तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर के साथ महिमाचरण के माध्यम से वार्तालाप हो रहा है भक्तगणों के बीच। ठाकुर एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं रामचंद्र दत्त का बैठक खाना में बैठते हुए। अभी जो डिस्कशन हो रहा है ये हमारे भक्तगणों के लिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल डिस्कशन which we must understand thoroughly. शास्त्र चर्चा इसलिए हमारे जीवन का जरूरी है कि वो हमें आध्यात्मिक दिशा प्रदर्शन करते हैं। ये कोई थियोरिटिकल डिस्कशन नहीं है, विचार वितर्क की बात नहीं है, ये समझने की बात है और जीवन में अपनाते हुए लक्ष्य में पहुंचने का बात है। एवरी वन ऑफ अस शुड रिव्यू कि हम ईश्वर को चाहते हैं एवं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो ज़रूरतमंद है वो सब हमारे पास है। देन ए थॉरो इंक्वायरी शुड बी मेड, कहाँ चूक हो जा रहा है, वेयर इज़ द लैप्स, किस लिए हमें भगवान को प्राप्ति नहीं हो रहा है। एक अनुसंधान जरूरत है, मस्ट हैव ए थॉरो रिसर्च। और ठाकुर के ये सब वाणी के भीतर वो संकेत निहित है। ठाकुर इज शोइंग अस पॉइंट ब्लैंक कहाँ पर हमारा मिस्टेक हो जा रहा है। हमारे मानसिकता में परिवर्तन आना ज़रूरी है। हम जो कर रहे हैं वही करते रहें, लेकिन सही मानसिकता से किया जाए। ठाकुर के पास ये सब जो भक्त आए हैं, विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महिमाचरण आदि, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप इन लोग का जीवन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही एक सफल जीवन यापन किए हैं। साधारण जो सफलता का जो मान्यता होता है, मानक होता है, सच ए फेमस पर्सन, महिमाचरण इतने बड़ा शास्त्रज्ञ है, इतने परोपकारी है, इतने अनुकरणीय जीवन है, ठाकुर के भक्त है, लेकिन वो भी भगवान को पाने के लिए असमर्थ हो जा रहा है। उसी के कारण ठाकुर उनको समझा देना है और उनके माध्यम से ये हमारे लिए संदेश है। एज इफ इट इज़ ए मैसेज डायरेक्टली टू यू एंड मी। Look, this is the correct way. Then is a correction in your way of approach. संशोधन होना चाहिए, उसके लिए विचार होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर जो उल्लेखित हुआ है, ठाकुर ने बताया साधन करना जरूरी है और साधन करने में असुविधा क्या है वो भी महिमाचरण बताया। संसार में अनेक प्रकार का कर्म करना पड़ता है, अवसर नहीं मिलता है। इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल प्रपोजिशन, कंडीशन इन आवर लाइफ
हम तो चाहते हैं, लेकिन पारिपार्श्विक अवस्था में हमें आशानुरूप समय नहीं मिलता है। अभी महिमाचरण का यहाँ पर उल्लेखित हुआ है, इनके संसार में अनेक कर्म है। एक नया स्कूल खुला है परोपकार के लिए। दया, परोपकार इत्यादि ये तो हमारे जीवन में करणीय है। ये करने के लिए हमें बचपन से शिक्षा दिया जा रहा है। तो जब दया परोपकार ही कर रहे हैं, उसका फिर और क्या संशोधन का जरूरत है, ये समझने का बात है। Then what is the further correction necessary? This is a very subtle discussion and it is extremely relevant for the spiritual aspirants. हमारे भक्त मंडली के लिए ये सर्वोच्च प्रासंगिक वस्तु है। हमारे जो मानसिकता हम जो कर रहे हैं, कहाँ पर हमारा गलती हो जा रहा है। अभी हम देखते हैं, ठाकुर ही बताए हैं सेवा करना, कर्म करना चाहिए, और इसके अनुसार स्वामी विवेकानंद इस सेवा का पत्तन किया है। चित्त शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए सेवा जरूरी है। तभी जो स्वामी विवेकानंद इतना तक बता दिया, दे alone live who live for others, the rest are more dead than alive। वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, बाकी सब तो मृतक है। तो इस मानक अनुसार महिमाचरण तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, वही यथार्थ जीते हैं। ही इज टेकिंग हिज एंटायर टाइम एंड मनी फॉर द गुड ऑफ अदर्स। और हमारे भीतर भी हम लोग जितना हो सके हम परोपकार करने चाहते हैं, करते भी हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये डिस्कशन प्रासंगिक है। तो ठाकुर ये सुनकर कह रहे हैं, मैं शंभुचरण को कहा था कि तुम क्या कर रहे हो बताओ। तो शंभुचरण ने मुझे बताया, ठाकुर के एक निष्ठ भक्त थे, बहुत वित्तवान थे, ही वॉज वेल्थी मैन एंड ही वॉज ए बेनेवोलेंट पर्सन, सबको सेवा करते हैं। ही वॉज हैविंग ए चेन ऑफ चैरिटेबल सर्विसेज। और उनकी इच्छा क्या है, कितना महत इच्छा है, देखिए महानुभाव है। लेकिन उनको भी संशोधन ठाकुर कैसे करा रहे हैं। ठाकुर का संशोधन इसलिए ही है, इट इज मेंट फॉर दोज हु वांट टू रियलाइज गॉड। जो कर्म का जो व्याख्यान दिया हुआ है, क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, तो अपने अपने विचार एवं रुचि अनुसार उसको ग्रहणीय है। तो शंभुचरण को ठाकुर ने क्या बताया, यहाँ पर उल्लेखित है। शंभुचरण कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा जितने रुपया पैसा है उससे और भी स्कूल डिस्पेंसरी, चैरिटेबल स्कूल डिस्पेंसरी धर्मार्थ किया जाए, स्कूल डिस्पेंसरी रास्ता घाट सब निर्माण कर दें। ये तो मोस्ट नोबल एक रिजॉल्व है। तो अभी ठाकुर कहते हैं, मैं सुनकर बताया कि देखो ये सब कर्म अच्छा कर्म है, परोपकार अच्छा कर्म है। ये निष्काम रूप से करने से इसमें तो फायदा है, लेकिन ये कर्म निष्काम होकर करना बहुत कठिन है। ना जाने कहाँ से अहंकार आ जाते हैं, तब ये निष्काम नहीं होता है, सकाम हो जाता है, और वो कर्म हमारे लिए
व्यर्थ हो जाता है। ये बात समझने की बात है कि परोपकार क्यों करना ज़रूरत है और ये किसके लिए ज़रूरत है और कब तक करना पड़ेगा। These are the main things. We have to pause and think. Doing good to others is a noble work. Why it is to be done? How long it is to be done? And for whom it is recommended? पहले देखिए, जो निष्काम कर्म के लिए जो कहा जा रहा है बारंबार, क्यों कहा जा रहा है? कारण हम लोग के भीतर कोई कर्म बिना रह नहीं पाएंगे। इट इज़ ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर आवर लाइफ दैट वी हैव टू वर्क। कर्म करना ही पड़ेगा। कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चैप्टर 3 वर्स 5, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मण्येति कार्यति ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैद गुणैः। कोई भी एक मुहूर्त भी कर्म बिना रह नहीं पाएंगे। नहीं कश्चित, कर्म हमको करना ही पड़ेगा, चाहो और ना चाहो। कर्म में अच्छा बुरा जो भी हो, वो कर्म तुमको करना ही पड़ेगा। कर्म तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो अकर्मकृत है जातु तिष्ठति, जो कर्म बिना एक मुहूर्त भी कोई रहने वाला नहीं है। क्यों? कार्यते ही अवश्य सर्व प्रकृति जन, क्योंकि हम लोग हमारे गुण के, प्रकृति के वश है। वी आर अंडर अवर नेचर। हम लोग तो प्रकृति के वश है ना। हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के अंडर में है। तो प्रकृति का क्या नेचर है? त्रिगुणात्मिका, सत्व रजस तमस। और उसमें कर्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर गुणस, रजोगुण। तो कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है एक मुहूर्त भी हम कर्म बिना रह नहीं पाएंगे। और वो कर्म हम कैसे करते हैं? कर्म बिना रह नहीं पाएंगे तो सब आदमी हम लोग कर्म करते हैं। इट गोज विदाउट सेइंग, एवरी वन ऑफ अस इज एंगेज्ड इन वर्क, विलिंगली और अनविलिंगली। अवश्य होके, ये सब अवश्य होके, अदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली करना ही पड़ेगा। अगर हम कर्म नहीं करने चाहेंगे तो भी हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। क्यों होगा? वो भी बताया परवर्ती 8वें श्लोक में, चैप्टर 3 वर्स 8, नियतः कुरु कर्मत्तम कर्मो ज्यायो हकर्मणः शरीर जत्रा भी क्षति न प्रसिद्धित कर्मणः। अर्जुन, तुम निरंतर कर्म करते रहो, ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है। भगवान ने बोल रहे हैं, भगवान कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए कर्म का बारे में समझना इतना ज़रूरी है। एक ओर से बोला जा रहा है कर्म करो, दूसरी ओर से कहते हैं कर्म करने के लिए ही तुम्हारा असुविधा हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए? इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान कहते नियत कुरु कर्म, तुम निरंतर कर्म करो, क्योंकि कर्महीन होने के अपेक्षा कर्म करना बेहतर है। कर्म जय में श्रेष्ठतर ही अकर्मणः। जो कर्महीन है, कर्महीन होने से क्या होगा? हम तमोगुण के प्रभाव में चले जाएंगे। तमोगुण डिग्रेड्स अस। आवर जॉब इज टू एलिवेट अस। हमें उच्चतर पर्याय में जाना पड़ेगा। तमोगुण हमें खींच रहा है नीचे विनाश करने के लिए। उसको रोकने के लिए हमें कर्म करना चाहिए। यह है बात। अगर कर्म नहीं करोगे, कहते हैं, तुम बच भी नहीं सकोगे। शरीर यात्रा भी, तुम्हारा शरीर
चालना करने की, तो खान पान करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अभी तमोगुण को हटाने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, तो अकर्म से हटने के लिए कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कैसे किया जाता है? रजोगुण के माध्यम से। और रजोगुण का प्रभाव क्या है? कर्म करने से क्या होगा? वो डिजायर, कामना, वासना, अर्थात ये कर्म जो हम करते हैं वो सकाम कर्म हो रहा है, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अहंकार के साथ कुछ कामना वासना की जुड़े हुए जो कर्म है उसको सकाम कर्म कहलाता है। तो कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म करने से, ऐसी करके कर्म करने से बंधन होगा, क्योंकि सकाम कर्म करने से हमें कर्म का फल उठाना पड़ेगा, और एक कामना खत्म होने के बाद दूसरा कामना पैदा करके वो चले जाएंगे। तो वी आर इन द अनएंडिंग साइकिल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, आइदर इन दिस लाइफ और ईयर आफ्टर, चलते रहो। तो सकाम कर्म हमारे बंधन का कारण है। इस सकाम कर्मों को हटाने के लिए निष्काम कर्म का पद्धति है। अभी देखिए, कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म अगर बिना कुछ सोचे करे वो सकाम कर्म होगा, बंधन का कारण होगा, वह फंसा देंगे। बंधन को से बचने के लिए हमें निष्काम कर्म करना पड़ेगा, परोपकार करना पड़ेगा। दिस इज द बेनिफिट। तो कर्म करने से हमारा चित्त मलिन हो जाता है, चित्त में पॉल्यूशन आ जाता है। चित्त का अशुद्धि क्या है, मलिनता क्या है? वो कामना वासना। जब हम औरों के लिए कामना करते हैं, वो औरों की भलाई के लिए कर्म करते हैं, तब सार्थ बुद्धि चला जाता है, तब मन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है निष्काम कर्म हमारे चित्त शुद्धि का कारण। चित्त शुद्धि के लिए, चित्त को साफ रखने के लिए, ताकि वो बंधन का कारण ना हो जाए और मुक्ति का कारण बने, इसीलिए परोपकार का जरूरत है। इट इज मेंट फॉर दोज जो कुछ कर्महीन है, जो कुछ नहीं कर रहा है, स्वार्थी है, उसके लिए परोपकार करना जरूरी, वो करें। अभी परोपकार किस तभी होगा, निष्काम से सकाम तभी होगा जब हम उसमें कोई हमारा अहंकार, कामना वासना नहीं रखेंगे। ठाकुर यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि ये निष्काम कर्म करना ही इतना आसान नहीं है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, क्योंकि ये पता नहीं कब निष्काम कर्म से हमारा अहंकार पैदा हो जाता है, मैं कर रहा हूँ। जब हम परोपकार करते हैं, हमारा सुनाम होता है, अच्छा कर्म करने वाले हैं, और उससे कभी विदाउट आवर नॉलेज हमारे भीतर सुप्त अहंकार पैदा हो जाता है। तो ये मत सोचा जाए कि अगर हम स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल आदि परोपकार नहीं करके हम जॉब धन करेंगे, जॉब धन करने से भी, वो निष्काम कर्म करने से भी अहंकार आ सकता है। अहंकार कभी भी आ सकता है। जो इसके बारे में पूज्य वीरेश शरण जी मुझे कहा था, मैं बोला कि देखिए ये सब कर्म करने से तो बंधन हो जाता है, हम लोग कर्म छोड़ के जॉब धन करेंगे। उन्होंने बताया, देखो कोई झाड़ू लगा रहे हैं, वो भी सोचता है मेरे जैसे कोई और इतना अच्छा झाड़ू नहीं लगा सकता है। तो अहंकार कब तुमको पैदा कर लेगा, कब तुमको अतिक्रम कर लेगा, पता नहीं। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्क यू डू, इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट एंड विजिल। तुम्हें सर्वदा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कर्म, निष्काम कर्म करना इतना आसान नहीं है। तो अभी ठाकुर कह रहे हैं इसलिए कि ये जो
हमारा कर्म, सकाम कर्म, ये एक कांटा का जैसा है, वो चुक गया, वो निकालने के लिए और किसको उद्धार किया? दूसरा कांटा लाया। ये ठाकुर का बात समझना पड़ेगा। एक कांटा, वी हैव बीन पिक्ड बाय वन थॉर्न एंड इन ऑर्डर टू टेक आउट द थॉर्न वी ब्रिंग अनदर थॉर्न। ये समझना पड़ेगा। एक हानिकर चीज हमें उसको निराश करने के लिए और एक दूसरा चीज जो लाए वो भी हानिकर, वो भी थॉर्न है। इसे आजकल जो द नेचर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, एक दवा दे दिया, कुछ बीमारी हुआ, एक दवा दिया, दवा में नाना प्रकार का एडवर्स इफेक्ट होगा, वो एडवर्स इफेक्ट को नालीफाई करने के लिए और एक दवा दिया, वो भी दवा है, उसका भी एडवर्स इफेक्ट होगा, इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन बढ़ते जा रहा है। तो जो सकाम कर्म हमारे लिए एक कांटा का जैसे है, चुग रहा है, उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा लाया। तो पहले समझना पड़ेगा ये बात, हम लोग वी ओवरलुक दिस पॉइंट दैट द मेथड बाय व्हिच यू आर ट्राइंग टू नलिफाई योर ill effect of work with desire, that is also equally dangerous. That is more dangerous. क्योंकि जब हम सकाम कर्म करते, दी कामना वासना वो प्रत्यक्ष है, इज एविडेंट, आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर दिस पर्पस, सकाम है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, घर बनाने के लिए कर रहे हैं, सकाम है। हम परोपकार के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कब हमको जकड़ लिया पता नहीं। मैं हमारा सुनाम के लिए कर रहा हूँ, मैं जो अनुदान दिया है उसको इन प्रिंट देखना चाहता हूँ, उसको मार्बल फलक में देखना चाहता हूँ। ये सब जो सूक्ष्म रूप से हमें जकड़ लेता है, लेकिन बट इफेक्ट इज सेम, वो भी बंधन का कारण होगा। इसीलिए ये भी कंटक है, ये हमें समझना पड़ेगा। और ठाकुर कहते हैं तब क्या है, जब वो निष्काम कर्म से सकाम कर्म जो है वो भी कंटक है, वो कंटक से कंटक उठाना है, क्योंकि और कंटक बिना चारा नहीं है। देयर इज़ नो अदर सेफर मेथड, हमें समझना पड़ेगा। ये जो सकाम कर्म जनित जो हमारे हानिकारक जो इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको हटाने के लिए एक फिर कांटा जैसे सकाम निष्काम कर्म भी करना पड़ेगा। इसीलिए ठाकुर बोला है जब हो जाएगा तो दोनों ही छोड़ना पड़ेगा, ये दोनों छोड़ने के बाद आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो निष्काम कर्म का जो कर्म करते समय जो सावधानता अवलंबन करना चाहिए, वो हमें कभी भूलना नहीं। और कर्म तभी निष्काम होगा जब कर्म के साथ उपासना जुड़े रहेंगे। सिंपल वर्क विदाउट वर्शिप इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू, मेंटेनिंग द स्पिरिट। इसीलिए स्वामी विवेकानंद सॉन्ग ऑफ द सन्यासीन में उन्होंने कहा कि ये भी एक बंधन है, अच्छा वर्क, अच्छा कर्म। उन्होंने कहते हैं, स्ट्राइक ऑफ द फेटर्स द बॉन्ड्स दैट बाइंड दी डाउन ऑफ शाइनिंग गोल्ड और डार्कर बेसर ओर, लव हेड गुड बैड एंड ऑल द डुअल सॉन्ग, no slave is slave, caressed or whipped not free, for fetters though of gold are not less strong to bind. Then off with them sannyasin bold, say Om Tat Sat Om. तुम्हारा जब बंधन है वो बंधन मोचन करो। वो एक सकाम कर्मा एक लोह श्रृंखल है, आयरन चेन, उसको हटाने के लिए तुम जो निष्काम कर्म कर रहे हो, समझ लो ये तुम्हारा स्वर्ण श्रृंखल है, ये भी कांटा है, ये भी श्रृंखल जैसा है।
और जो हिंसा का बदले में तुम जो प्रेम ला रहे हो, बुराई का हटाने के लिए तुम जो अच्छा ला रहे हो, ये डुअलिटी, इससे बच के रहो। लव, जो प्रेम के माध्यम से हम जो घृणा का भाव उसको जो हम निराश करते हैं, वो भी इक्वली डेंजरस है। ये समझने की बात है। लव एंड गुड बैन ऑल द डुअल सॉन्ग। क्यों? अगर कोई कृतदास है उसको बंधन करके रखे और उसको आदर्श के सहित रखे। स्लेव इज स्लेव, कैरेस्ट और व्हीप नॉट फ्री। कैरेस्ट मतलब उसको भी आदर से करे। वो आदर से आकर कोई कृतदास को ढक दिया, ये उसको बंधन में रखा। दोनों ही कृतदास है, स्वाधीन नहीं है। तो तुम्हारा जो जीवन का लक्ष्य है, ये स्वर्ण श्रीखल पर पहनकर बंधन में नहीं जाना चाहिए। तो जो परोपकार कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन वो भी समझना पड़ेगा कब तक करे। एक तो किसको लिए किया जाए कर्म, जो कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए परोपकार जरूरी है। और कब तक करेंगे? जब तक हमारा मन भगवतमुखी नहीं होता है, जब तक मन चित्त शुद्ध नहीं होता है। और करते समय निरंतर प्रार्थना होना चाहिए। और तभी हमारा ये कर्म जो हम कर रहे हैं, हमें एक समझ में आएगा कि परोपकार कब तक करना चाहिए। इसका आगे ठाकुर महिमाचरण का और भी एक बात से समझा रहे हैं, इस प्रसंग में जिसका विस्तार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का कार्यक्रम है 10:30 बजे। माँ की प्रसंग है, शारदा संघ का क्लास। और माँ की बातें अभी समापन हो रहा है, दूसरा कुछ किताब लिया जाएगा, द गॉस्पेल ऑफ होली मदर, एन इक्विवेलेंट बुक विल बी टेकन अप। और शाम को संध्यारती के उपरांत नारदीय भक्ति सूत्र, भक्ति का व्याख्यान होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।